नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। कला संस्कृति हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। 85 प्रश्न में से 80 अंक आपके होने वाले हैं। यही प्रश्न एग्जाम में आएंगे और 132वां मॉडल पेपर है। आपको यहाँ पर बता दूं कि पहला ही प्रश्न इंपोर्टेंट है कि मारवाड़ शैली में निर्मित है रागमाला चित्रावली और 1623 ईस्वी में इसका चित्रांकन हुआ था। लेकिन किसने किया था, सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है आज का। यहाँ पर पहला ऑप्शन है पुंडरिक, बी ऑप्शन है मीर बख्श, सी ऑप्शन है वीर जी, डी ऑप्शन है साहिब राम। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पर मारवाड़ में शैली में निर्मित रागमाला का चित्रण किसने किया था। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल वीर जी। किसका आंसर आ रहा है? बिल्कुल सी ऑप्शन आ चुका है। बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। देखो, जोधपुर शैली में यह चित्रण है, ये 1623 ईस्वी में पाली के चित्रित है, पाली में चित्रित है और शासक उस समय था गज सिंह, ठीक है, और प्रथम थे और चित्रकार थे वीर जी, जिसे विठल दास भी कहते हैं। नाथू, मुराद, रामलाल, अली रजा और चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? बीकानेर चित्र शैली से, कोटा चित्र शैली से, किशनगढ़ चित्र शैली से, बूंदी चित्र शैली से। नाथू, मुराद, रामलाल, अली रजा और चित्रकार जितने भी हैं, इनका संबंध बिल्कुल आपका सही आंसर किससे हो जाएगा? बीकानेर, 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 ठीक है। अली रजा और आप इससे पहचान सकते हो, बिल्कुल ठीक है। बीकानेर चित्र शैली, बीकानेर शैली में हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाकारों को योगदान है, ठीक है। उस्ता परिवार, अली रजा और रुकनुद्दीन, मैंने क्या कहा था? अली रजा, रुकनुद्दीन आपको याद रखना है, ठीक है। मथेरन परिवार से इस शैली के प्रमुख स्तंभ रहे हैं, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? लॉरेंस विलियम ने कहा था, पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था, शार्ड्रिक खान ने कहा था, मनोहर स्वामी ने कहा था। बताइए, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? लॉरेंस विलियम ने। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। लॉरेंस विलियम। विद्वानों ने राजस्थानी यहाँ पर चित्रकला को मुगल प्रभाव से अलग स्वतंत्र अस्तित्व विशुद्ध भारतीय शैली माना है, ठीक है। मारवाड़ बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली आप जानते हैं, इसके विशुद्ध साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? डिंगल बोलते हैं, सॉरी पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश और ब्रज। सभी को पता होगा, जैसे कि ये है राजस्थान, ये है आपका आयो, ठीक है, अपनो राजस्थान। यहां पर अगर देखें तो ये मारवाड़ क्षेत्र है ना, ठीक है, ये मारवाड़ क्षेत्र है। तो यहाँ पे बोली जाने वाली जितनी जो इसकी उपबोलियां हैं, ठीक है, ये सभी की सभी डिंगल में गिनी जाएगी और इधर साइड की पिंगल में गिनी जाएगी, ठीक है। तो याद रखें, पूर्वी राजस्थान की पिंगल, डिंगल, पश्चिमी राजस्थान की। बात करें यहाँ पर राजस्थान में मारवाड़ की, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी साहित्य शैली डिंगल कहलाती है, जबकि पूर्वी पिंगल कहलाती है। डॉक्टर टेशिटोरी, एलपी टेशिटोरी सभी जानते हैं, राजस्थानी भाषा के किस सदी में अस्तित्व आ चुका था इनके अनुसार बता रहे हैं। राजस्थानी भाषा की पूछ रहे हैं। 12वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी और 10वीं सदी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि एलपी टेशिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा का अस्तित्व किस सदी में आ गया था? बिल्कुल 12वीं सदी में, ठीक है। 12वीं सदी आपका आंसर ए हो जाएगा। और पूछे कि मारवाड़ी का उद्भव कब हुआ? तो 8वीं सदी में, यानी कि मारवाड़ी पहले आई, राजस्थानी 12वीं सदी में आई। दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट है, याद रखें। एलपी टेशिटोरी के अनुसार 12वीं सदी के आसपास राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आई। शुरुआत मारवाड़ी की 8वीं में, राजस्थानी की 12वीं में, ठीक है। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ? सबसे मोस्ट प्रश्न, ठीक है। यह है प्रश्न आपके एग्जाम से मोस्ट, लगा लो इसको। सोरसेनी अपभ्रंश, मराठी अपभ्रंश, भोजपुरी अपभ्रंश, बंगाली अपभ्रंश से। और अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक ही नहीं किया। देखो, एक लाइक से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए मैं बेहतरीन क्लास ले रहा हूँ, ऐसी पीपीटी और इतना एक्सप्लेन यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा, सीधी बात यही है, ठीक है। यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा है, ऐसा कंटेंट आपको दे रहा हूँ। एक एक टॉपिक से 3-3 प्रश्न आ रहे हैं।
आप एक बार गौर करोगे कि हर टॉपिक से 3-3 प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के चित्रशैली से थे, सेकंड के आपके राजस्थानी जो भाषा से है, अभी 3 प्रश्न और नेक्स्ट टॉपिक से आएंगे। ऐसे कर करके मैं जो मॉडल पेपर करवाता हूं ना, उसमें आपको एक अलग सी ही झलक दिखेगी। बिल्कुल सोर्स एंड एब्रंस, सोर्स एंड एब्रंस किसका आंसर है? बिल्कुल बिल्कुल ए ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही आ चुका है। विकास किससे हुआ था? सोर्स यानी गुर्जरी अब्रंस, गुर्जरी अब्रंस, ठीक है, गुर्जर अब्रंस, गुर्जरी अब्रंस। किस नृत्य में महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीजें लाने का अनुरोध करती हैं? पत्नियां पतियों से श्रृंगार की चीजें मंगवाती हैं, ऐसा नृत्य है एक। क्या चक्री नृत्य है, चरवा नृत्य है, धाकड़ नृत्य है, लाठी नृत्य है? 2-3 नृत्य को काट दो, मैं कह रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन काटो। धाकड़ नृत्य, धाकड़ में ऐसा कुछ चीजें नहीं होती, बस प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, काट दो। लाठी में भी नहीं होता ऐसा, दोनों में नहीं। अब बचे 2, चक्री कंजरों का है और प्रियतम प्रियतम से मंगवाने का काम कंजर जनजाति की महिलाएं चक्री नृत्य करते हुए करती हैं। बिल्कुल आपका चक्री सही आंसर हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तेज गति का नृत्य है। पहली बात तेज गति का है, इस जिसके गीतों में अक्सर प्रियतम से उपहार या श्रृंगार सामग्री मांगने की यहाँ पर पेशकश की जाती है। निम्न में से कौन सा युग में असुमलित है? गलत कौन सा है, गलत बताना, ठीक है। जवारा नृत्य ग्रासिया का, द्विचक्री मीणाओं का, रणबाजा मेव जाति का, युद्ध नृत्य भीलों का। तो सभी को पता ही होगा, मैंने आपको रटवा रखे हैं कि आपको याद करना है। वालर ग्रासिया जनजाति, वालर हो गया। दूसरा बोलो मादल, तीसरा हो जाएगा लूर, चौथा हो जाएगा कूद, पांचवा हो जाएगा जवारा। वालर, मादल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर। मोरिया और गोर, ठीक है, ये आपके ग्रासियाओं के हो गए। इसमें ज्वारा आ चुका है बिल्कुल, तो ये आपका सही है। मीणाओं का द्विचक्री, मीणाओं के तो नृत्य इतने प्रसिद्ध है ही नहीं, ये द्विचक्री तो भीलों का है, तो गलत हो गया। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो आंसर नंबर बी, द्विचक्री नृत्य मीणा जनजाति, ठीक है, ये गलत है क्योंकि यह भील जनजाति का है। विवाह के अवसर पर किया जाता है युगल नृत्य, लड़का लड़की साथ में, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग में असंगत है? गलत है। रतोई नृत्य मेव जाति, मांदल नृत्य घरासिया, घेर नृत्य भील, शिकार नृत्य मीणा, ठीक है। बाकी आप देखते रहो, जल्दी से कमेंट करिए। असंगत है रणबाजा रतोई, ठीक है, रणबाजा और रतोई दोनों के दोनों मेव जाति, बिल्कुल सही है। मांदल, वालर, मांदल, लूर, कूद, ग्रासिया, घेर गंवरी भीलों का। शिकार नृत्य, शिकारी तो नहीं है, ठीक है, ये शिकारी किसका है? सहरियाओं का है, सहरिया जनजाति। आपका आंसर सहरिया हो जाएगा। शिकारी नृत्य मीणाओं का नहीं है। किशनगंज और शाहबाद जो 12 में सहरिया जनजाति है, उनका नृत्य है, ठीक है। रामदेव जी के भोपे किस जाति के होते हैं? थोरी जाति, सहरिया जाति, कामड़ जाति और तंवर। मोस्ट प्रश्न आ रहे हैं, पहले ही बोल रहा हूं, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा प्रश्न नहीं करवा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी आलसी है, पेपर सही से बनाना नहीं आता उनको, हर कुछ डाल देते हैं जहां से मिला। लेकिन मैं टॉपिक वाइज 3-3 प्रश्न लेकर आता हूं, जिससे आपकी तैयारी एक बूस्ट मिले, ठीक है। और मॉडल पेपर 30 या 35 आपको देखने हैं, ठीक है। बस आज से शुरू करो। रामदेव जी, ठीक है, बिल्कुल कामड़ जाति, ठीक है। कामड़ पंथ आप पता ही होगा, कामड़िया पंथ 13 ताली नृत्य भी करती है। मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? केसरिया नाथ की, भूरिया बाबा की, हाकिम राजा की, माउली की। बताइए कमेंट करके कि मीणा जनजाति किसकी झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर, ठीक है, भगवान गौतमेश्वर बोलते हैं ये। गौतमेश्वर जी घोड़वाड़ क्षेत्र जान के होंगे,
मीणाओं के इष्ट देव हैं। इनका मंदिर सिरोही में है और प्रतापगढ़ दोनों की सीमा पर स्थित है। असंगत छांटना है, गलत कौन सा है? यानी फड़ वाचन के समय जो वाद्य यंत्र यूज होता है उसके बारे में है। बाबू जी की फड़ रावणत्ता वाद्य यंत्र, देव नारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र, गोगा जी की डेरू, रामदेव जी इकतारा। मैंने क्या कहा था? राम रावण रावणत्ता, गलत हो गया। देखो इतना सिंपल प्रश्न आएगा, बिल्कुल ठीक है। धौलागढ़ देवी का मंदिर कहां स्थित है? बहरोड अलवर में, बहतू कला अलवर में, निमराना अलवर में, भिवाड़ी अलवर में, ठीक है। अब ये मंदिरों के प्रश्न आ गए। देखो तीन तीन प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जैसे कि एक यहां पर सोची समझी, यहां पर एक आप कह सकते हो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सिलेक्शन का स्ट्रक्चर यहां पे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल धौलागढ़ देवी बहतू कला अलवर, अलवर में है, बिल्कुल है बहतू कला। अगर अलवर में भी पूछ ले कहां पे है तो बहतू कला आएगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल बी। धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर जिले के कट्टूमर तहसील के बहतू कला गांव में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये गोडवाड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी है, ठीक है, गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी है। कौन सी लोक देवी अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से जानी जाती है? दिवाक माता, कुशाला माता, बिरवड़ी माता, ईडाना माता। देखो उदयपुर में मंदिर है बेसिकली, अगर हम देखें तो उदयपुर में मंदिर है और अग्नि स्नान करती है ईडाना माता, ठीक है, ईडाना, बिल्कुल उदयपुर में मंदिर है। अग्नि स्नान करने वाली देवी कहा जाता है। मान्यता ऐसी है कि यह स्वयं अग्नि प्रकट करती है जिससे उनकी चुनड़ी श्रृंगार जल जाते हैं। चार भुजा देवी का मंदिर कहां स्थित है? गढ़बोर रासमंद, मंडिपिया चित्तौड़, सोजत पाली और खमनोर रासमंद। बताइए चार भुजा देवी का मंदिर, ठीक है, बिल्कुल चार भुजा देवी गढ़बोर रासमंद। कौन बता रहा? खमनोर होगा, गढ़बोर नहीं है, खमनोर रासमंद है। डी किस किस का राइट है एक बार बता दो आप। खमनोर में और क्या क्या प्रसिद्ध है बताओ। हल्दी घाटी के पास खमनोर रासमंद में चार भुजा देवी जिसे रक्त दंतिका माता कहते हैं प्राचीन मंदिर है। ये रहने दो, ये क्या है कि थोड़ा यहां पर प्रश्न थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। हाड़ौती का सबसे बड़ा सीतामढ़ी, यानी कि जो जमाना था इसको, ठीक है, या फिर सही कौन से हैं ये चूज करने थे, ठीक है। आप कहो तो 1 मिनट सही कर दो इसको, 1 मिनट कर ही देता हूं। हाँ तो सही कर दिया इसको, ठीक है। और क्या होता है कि कभी कभी जो पीपीटी बनती है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। निम्न कथनों में सत्य कथन है उसको छांटना है। कौन कौन से सत्य हैं ये? जैसे कि ए हो जाएगा, बी, या 1 2 3 कर देते हो, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब इनमें से सत्य कथन कौन कौन से हैं? हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला है, क्या यह सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जैनियों का सबसे बड़ा मेला नाकोड़ा है, बताओ नाकोड़ा है क्या? नहीं है। जैन जो समुदाय है ना उसका अगर सबसे बड़ा मेला पूछे तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। फिर बात करें आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बिनेश्वर है, बिल्कुल है। सबसे रंगीला मेला रामदेव जी का है, नहीं है। बिश्नोई का सबसे बड़ा मेला पिपासर में है, नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 1 और 3 सही है, बाकी सब गलत है, बी सही है आपका, ठीक है। सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है, बिनेश्वर मेला आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, राजस्थान का सबसे रंगीला मेला पुष्कर होना चाहिए था, ठीक है। फिर बात करें अजमेर के खालिस्तान में हरियाली अमाउस को कल्प वृक्ष मेला भरता है। अब बताओ कहां पे भरता है कल्प वृक्ष मेला? मांगलियावास में, पुष्कर में, किशनगढ़ में, तारागढ़ में। देखो मांगलियावास में तो आप जानते हैं कि कल्प वृक्ष भरता ही है, अजमेर जिले में स्थित है। और अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर है श्रावण मास में भरता है, बिल्कुल, कल्प वृक्ष मेला पुष्कर। सॉरी मांगलियावास बोला ना मैंने, मांगलियावास, ठीक है। क्या पुष्कर तो अभी हमने रंगीला मेला देखा था, ठीक है, मांगलिया गांव में। और हरियाली माउस को श्रावण मास के। निम्न में से कौन सा युग में असंगत है? मातृकुंडिया मेला वैशाख पूर्णिमा
कोटी अम्बा मेला, चैत्र अमावस्या, सीताबाड़ी मेला, ज्येष्ठ अमावस्या, कपिल धारा, वैशाख। ये प्रश्न बेसिकली आपको नहीं आएंगे बेसिकली, लेकिन यहाँ पे अगर आप कपिल धारा मेला एक याद करके जाओगे ना, क्या पता यही प्रश्न जो मैं बता रहा हूं वही सेम छप जाए। बिल्कुल कार्तिक पूर्णिमा को होता है, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख में नहीं, कार्तिक। ठीक है, बिल्कुल। कपिलधारा मेला किशनगंज तहसील में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, न कि वैशाख को नहीं। ठीक है, कार्तिक, कपिल कार्तिक ऐसे भी याद कर सकते हो। कपिलधारा का कार्तिक। बिजाई से पूर्व खेत में खड़ी झाड़ियां हटाना क्या कहलाता है? निनाण करना, लावणी लेना, सूड करना, रेलनी। तो देखो रेलनी तो पाते हैं ना, यानी कि जो पानी देते हैं ना खेत को, खाली खेत को पानी देना, वो होता है आपका रेलनी। तो ये तो नहीं हुआ। निनाण करना, निनाण भी नहीं होता। क्या होता है बताओ? ये भी नहीं होता। लावणी भी नहीं। सूड करना सूड यानी साफ। ठीक है, साफ करना आप मान सकते हो, साफ करना, या बिजाई जो बीज उड़ने से पूर्व। ठीक है, खेत को जोतने या बुआई करने से पहले उगी हुई झाड़ियों को, रफ्तार को हटाना, साफ करना, सूड करना, सूड काटना बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान में हल जोतने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? हल जोतने वाला। कांदियो, हाली, डीडू, केती। केती तो बेसिकली एक औजार है, ये तो गलत है। ठीक है, ये तो औजार हो गया। डीडू भी नहीं होता, कांदियो भी नहीं होता, हाड़ी होता है। ठीक है, जोतने वाला व्यक्ति हाड़ी। खेत को हल चलाने वाला, खेती का काम करने वाला मजदूर हाड़ी कहलाता है राजस्थानी भाषा में। ना सावण सुरंगो, ना भादवो हरियो नामक कहावत का तात्पर्य है सावन में होने वाली बारिश सदैव एक समान स्थिति रहना, सावन और भादव में अंतर होना, स्थिति सदैव बदलती रहती है। ना सावण सुरनो, ना भादवो हरियो। अगर इसका अर्थ देखें तो सदैव एक समान स्थिति रहना, बिल्कुल बी। कहावत का अर्थ क्या है? ऐसी स्थिति जहां न तो सावन में बहुत हरियाली हो, न ही भादवे में हरापन, यानी सुख दुख, अमीरी गरीबी, सदैव एक जैसी स्थिति बनी रहे। कंवरी देवी राजस्थान के किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? मांड, मांगणियार, लंगा, तालबंदी। बताइए, अब बताओ कमेंट करके। ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर करना है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कंवरी देवी राजस्थान के किस गायन? मांड गायन। कौन बता रहा है मांड गायन? मांड गायन से कौन बता रहा है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बता रहे हैं, कंवरी देवी जो कि पाली की है, मांड गायिका है। मांड पश्चिमी जो राजस्थान है ना, उसकी विशिष्ट शास्त्रीय लोक गायन शैली है। जोरावार लोकगीत संबंध है, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। देखो जैसलमेर का विरह गीत है, अगर हम एक बार देखें तो इसका आंसर विरह गीत होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर है। सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, जोरावार जैसलमेर का विरह गीत है। जोरावार जैसलमेर क्षेत्र का विरह गीत है, और पति प्रदेश जाते हैं तो उसकी याद में। अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में है? बताओ। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायन है ये भी। ठीक है, बिल्कुल प्रसिद्ध है। केसरिया बालम इन्होंने विश्व प्रसिद्ध किया था। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, पुरुषों द्वारा, विधवाओं द्वारा, विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित लड़कियों द्वारा। ठीक है, एंड बेसिकली अगर हम देखें आदिवासी जो लड़कियां हैं उनके द्वारा, लड़कियों द्वारा कटकी वस्त्र। ओढ़नी है, बेसिकली पांवली भात की ओढ़नी है, और आदिवासी अविवाहित युवतियां पहनती हैं। ठीक है, ताराभात की ओढ़नी राजस्थान में किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? जाट महिलाओं की,
गुर्जर महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की, राजपूत महिलाओं की। तारा भात की ओढ़नी, ठीक है, बता दो आज कमेंट करके। आदिवासी महिलाओं, बताओ बताओ, तारा भात की ओढ़नी, आदिवासी महिलाएं, ठीक है, बिल्कुल। आदिवासी महिलाओं, तारा भात, केरी भात, ज्वारा भात, लहरिया भात, ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की विशेष रूप से प्रचलित है। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? जोधपुरी कोट पैंट, जोधपुरी पगड़ी, जयपुरी साफा, मेवाड़ पाग, ठीक है, मेवाड़ी पाग, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो, टाइम बहुत कम है। जोधपुरी कोट पैंट को बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। दामड़ा आभूषण स्त्रियां किस शरीर के भाग में पहनती है? नाक में, कान, नाक, कमर और अंगुली, बताओ। दामड़ा, दांगड़ा उंगली में पहनते हैं, हाथ की उंगली में, ठीक है, दामनी सिर का होता है। दामड़ा या दामनी, इसको दामनी गलत है, कभी ज्यादातर दामनी नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या करें, आ जाता है प्रश्न। हाथ की 2 उंगलियों में एक साथ जो पहनते हैं, सॉरी। नोगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहनते हैं? हाथ, कमर, गला और नाक। नोगरी, बताओ, बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है। नोगरी अगर हम देखें तो आपका हाथ बिल्कुल सही है, ठीक है। मोतियों की लड़ियों से बना आभूषण जिसे स्त्रियां कलाई में पहनती है, चूड़ी के समान बीच में, ठीक है। राजस्थान में घोरबंद किस पशु को विशिष्ट श्रृंगार है? बैल, ऊंट, हाथी और घोड़ा। सभी बताएं, ऊंट का है। ऊंट का कलात्मक आभूषण, शेखावटी क्षेत्र में घोरबंद गीत भी है। किस विकल्प में सही विलोम नहीं है? प्रशंसा करना, निंदा करना, सही है ये तो। स्वकीय, परकीय, बिल्कुल। सज्जन, दुर्जन, प्रलय, ध्वंस, ये सेम है बेसिकली। प्रलय भी वही होता है, ध्वंस भी वही होता है, ठीक है, जो कि बुरी चीज, जैसे कि अगर हम देखें तो प्रलय आ गया और विध्वंसकारी, ठीक है, तो ये सभी एक होते हैं। तो आप घबराइए मत, बिल्कुल आप सही है, डी गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रवीणता, दक्षता, पटुता और सुसरिता, ठीक है, सुरसरिता। अब बताइए, आपका आंसर का इंतजार है, बताइए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, कमेंट कर दीजिए। बेसिकली अगर हम देखें ना, तो अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक ही नहीं किया, अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया। आज हमारा टारगेट है कम से कम 100 लाइक का। मैंने बोला नहीं आज। सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है, प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो नॉन स्टॉप एकेडमी यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की कमी नहीं है, नॉन स्टॉप एकेडमी पर सब्सक्राइबर की कमी नहीं है, लेकिन क्या करें, जो एक चीज है ना जो आपको सक्सेस बनाती है वो है सब्सक्राइबर, ठीक है। क्योंकि आपके जितने फॉलोअर है उतना लोगों को फायदा पहुंचा सकता हूं मैं। यूं तो है नहीं कि इससे कुछ मिलता है, ठीक है, इसीलिए आपको कहता हूं सब्सक्राइबर से कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो आप सब्सक्राइब कर दो। बाकी यूट्यूब पर बहुत चीजें हैं, ठीक है। सूर सरिता बिल्कुल सही है। देखो सूर सरिता में अगर देखें तो गंगा को बोलते हैं, ठीक है। परमौषध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? पर औषध, परम औषध, परम शोध और परम औषध, ठीक है। परमौषध का अगर देखें ना, परम और औषध बनेगा, परमौषध, परम और औषध से, ठीक है। ए और ओ औ हो जाता है, वृद्धि, औषध यानी वृद्धि। जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, किसी की न मानना, स्वार्थ सिद्ध करना, महामूर्ख होना, कुछ समझ न आना। बता दो आज कमेंट कर दो,
ठीक है, बिल्कुल किसी की न मानना। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरोत्थान, पुनरोद्यान। तो पुनरुत्थान होता है बिल्कुल बी। निम्न में से प्रणत शब्द में विलोम युग्म पहचानना है। निकृष्ट, प्रचुर, प्रगल्भ और प्रत्यक्ष। तो प्रगल्भ होगा, ठीक है। निम्न में शब्दों में क्रमशः सही पर्यायवाची होंगे। नौकर, विधाता, ताप, विधि, विप्र, कर्मी, प्रजापति, चाकर, शीत, चातुरानन, प्रत्यय और निदाग। तो देखो सही है चतुरानन, प्रत्यय और निदाग, ठीक है, इसको छोड़ दो। किसी ने पत्थर मार दिया, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम? किसी ने। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्न। देखो किसी ने प्रश्न मार दिया, किसी ने पत्थर मार दिया, यहां प्रश्न नहीं उठता। क्या मारा? तो पत्थर मारा, तो प्रश्न उठता ही नहीं, प्रश्न को काट दो। निश्चयवाचक, निश्चय तो हुआ है लेकिन किसी ने, किसने मारा पता नहीं, पुरुषवाचक हो नहीं सकता। अनिश्चयवाचक बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसे आप प्रश्न कर सकते हो। सही शब्द छांटना है। अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट और अन। तो आपका यही सा टेलीग्राम ज्वाइन जिसने भी नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। 200 रुपए की टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है हाईकोर्ट की, जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। मिलेगी, मतलब ऐप लॉन्च होगा तब मिलेगी, बिल्कुल। अनिष्ट बी ऑप्शन सही है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।